मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के अगर प्रदर्शन को एंटी नेशनल माना जाए तो क्या मोदी जी के जो वहां पर स्टेटमेंट दिए उसको कैसे एंटी नेशनल न माना जाए? दोनों का पैमाना अलग अलग कैसे हो सकता है? या जो गलगोटिया ने जो गला घोट दिया देश के जो साख का, एक विदेशी चीनी कुत्ता पकड़ के लाके दिखा दिया, तो वो भी तो एक तरह से देश के खिलाफ ही था ना। तो देश की इमेज तुरंत को पेवेलियन धक्का खाली था ना। करवा दिया गया जी, उनका पेवेलियन तुरंत खाली करवा दिया गया, खाली करवा लिया गया बस। हाँ। अंजलि जी, आप देश के आईटी मिनिस्टर ने उसको ट्वीट कैसे कर दिया कि भारत सोवरेन मॉडल परफॉर्मिंग वेल। वो कुत्ता का भी फोटो लगाए थे, जो ओरियन डॉग था, रोबोटिक डॉग था, जो चाइना से इंपोर्ट करके लाया गया था। देश के आईटी मिनिस्टर ने उसको कैसे ट्वीट कर दिया और उसको सोवरेन मॉडल बना दिया। भारत सोवरेन मॉडल आर परफॉर्मिंग वेल, ये हमारे आईटी मिनिस्टर ने इस बात को कहा। तो ये तो अगर आईटी मिनिस्टर गलत बात को फैला रहा है तो इट मींस कि ये कहीं ना कहीं देश की साख को धक्का लगा रही सरकार। बाद में ठीक जब है। घसाई सुनील कौशिक जी, उन्होंने देखिए अपना ये लोग ट्वीट तो इस चीज को दूसरे वे में ले आके बोल रहे हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री ने बोला था, अब यहाँ पे गलगोटिया का मामला आ गया, गलगोटिया के मामले में एक्शन लिया गया। लेकिन जिस तरीके से ये गंदी सियासत हो रही है, आपने देखा कि भाई जहां पूरी दुनिया के लोग आए हैं, एआई के फील्ड में भारत जो है तीसरा देश बनता जा रहा है और पूरी दुनिया भारत की इस रसूख को समझ रही थी, देख रही थी, भारत की तारीफ कर रही थी। उस वक्त ये अर्धनग्न प्रदर्शन और उस पर गोलमोल करके समर्थन कैसे देखते हैं आप? देखो अंजलि जी, ये तो जांच में आएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आप देखेंगे कि अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा हमारा देश है, हाँ। जो एआई के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या वो देश स्वीकार करेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े? हाँ, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग देखते हैं पश्चिमी मीडिया है, वो किस तरीके का बर्ताव हमारे एशिया के देशों के साथ करता है, किस तरीके से वहाँ कॉकस है जो बदनाम करने का काम करता है? क्या इसके पीछे भी वो स्लीपर सेल है जो भारत को ऐसे प्रकरणों में आगे नहीं बढ़ने ना देना चाहता? ये एक जांच का विषय है। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से ऑफ कैमरा में बात कर रहा हूं, वो भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। ये तो मजबूरी है कैमरा के सामने आकर के वो उनका पक्ष लेंगे, लेकिन ये तो ऑफ कैमरा बात की जाए उनसे तो वो भी शर्मसार हैं ऐसे प्रकरण को लेकर के। आप देखिए, विरोध करने का तरीका होता है जी, अभिव्यक्ति की आजादी का भी एक तरीका होता है, कोई विरोध करने से नहीं रोक रहा, लेकिन विरोध एक ऐसा जहां कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर आप छिपके घुस गए और वहां जाकर के अंदर जो नंगा नाच आपने किया वो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकरण में आप देखेंगे, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हाँ। और उन्होंने कब कपड़े उतारे, एक प्रदर्शन में दिखा दीजिए कपड़े उतारे हों। क्या महात्मा गांधी जी ने कपड़ों का कैसे त्याग किया इस प्रकरण से जोड़ा जा सकता है? क्या महात्मा गांधी जी ने जो देश के साथ, जो देश को आजाद कराने में जो भूमिका रही, ऐसे लुच्चे लुभंगों की तुलना की जा सकती है क्या उनसे? बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन अब तुलनात्मक अध्ययन कहां हो रहा है आपका? उनके साथ हो रहा है। कभी भी किसी प्रकरण में आप देखिए कि देश आजाद हुआ हो तब, या किसी बड़े आंदोलन में विदेशी मेहमानों के साथ इस तरीके का बर्ताव किसी भी देश में हुआ हो। अब अपना देश छोड़ दीजिए आप, और हम तो उस संस्कृति के हैं अंजनी कुमार कि जब घर में कोई मेहमान आ जाए, हाँ, तब भी हम कुछ ऊंची आवाज में बात करना हम लोग पसंद नहीं करते। कोई बात हो रही होती है तो घर के मुखिया कहते हैं कि मेहमान सुन न ले हमारी बात, हाँ, बाद में कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे जो होगा। और ऐसी स्थिति में आप, ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है कांग्रेस का, आप ऐसे ही आगे करते रहिए, देश की जनता का समर्थन वैसे ही आपको मिलता रहेगा। यदि ऐसी हरकतें करने से देश का समर्थन आपको मिल रहा है तो आपका स्वागत, आपको बधाई, लेकिन आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे, ऐसी ओछी हरकतें आप करते रहेंगे। आप देखिए ना, कई प्रकरण है। अब फिर वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, फिर हम लोग कहेंगे कि भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो फिजूल तरीके की बातें करते हैं, कांग्रेस में भी बड़े नेता हैं फिजूल बातें करते हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। आखिर में आपको सत्ता में आना है ना, हाँ, आप विपक्ष में है ना, हाँ। तो आप सत्ता पक्ष से अच्छा सलूक करेंगे तभी तो जनता आपको चुनेगी। यदि आप यही तुलना करेंगे कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा ये कर रही है, हम करेंगे, तो ठीक है, अपने रहिए विपक्ष में। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की, उन गलतियों को सुधारते हुए, संयम बरतते हुए एक आप ऐसा बर्ताव देश की जनता के सामने पेश करेंगे तो जनता आपको चुनेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे ही कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ के आप वैसे ही करेंगे तो विपक्ष में बैठते रहिए, फिर कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है
कि आप वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। और नेता विपक्ष का आप देखिए, दो वरिष्ठ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और बीच में घुस जाए और कहे कि आइए आइए हाथ खींचे के आप बात करिए हमारे सामने। ये तो मैंने अपने जीवन में क्या कभी सुना भी नहीं ऐसा कि ऐसा हो सकता है। आप देखिए, जब आप संसद में जा रहे हैं, पत्रकार पूछें कि संसद में क्या होगा, कि देखना प्रधानमंत्री तूतड़ा के बाद रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री के साथ ये क्या है, आखिर में कौन से खींच आप निकाल रहे हैं? यदि ये शक्ल, यदि ये बर्ताव, ये बॉडी लैंग्वेज आप देश की जनता के सामने ला करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो इस देश में असंभव है। ठीक है। सूर्य कुमार मैथिल जी, देखिए विपक्ष नेता की बात कर रहे थे, राहुल जी की बात कर रहे थे, डॉक्टर सुनील कौशिक जी। अब जैसा एक कहावत आ गई है कि भाई हर मुद्दे को लेकर संसद में घेराव करना और हर मुद्दे पे एक सस्पेंस बनाना और एक दिग्भ्रमित करने वाली जो बात राहुल जी कहते हैं। कई बार एक मुझे बचपन में किस्सा आपने सुना था कि भेड़िया आया और सही भेड़िया आ गएगा तो लोग मानेंगे भी नहीं। धन्यवाद। और अंजनी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अंजनी जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर तो कांग्रेस नंगी है, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, और मैं ये कहूं कि गली गली तो कांग्रेस नंगी हो ही चुकी है। आज जो उन्होंने ये कुकर्म किए हैं, इस कुकर्म के बाद वो विश्व पटल पे भी नंगी हो गई है। ये स्वराज की फंडिंग से होने वाले ये जो नंगे कार्यक्रम के सूत्रधार राहुल गांधी जी हैं, ये स्वराज की एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। देखिए अंजलि जी, एक बात तो स्पष्ट है, भारत जो है विश्व के अंदर एक, मैं ये कहूं कि इंटरनेट के अंदर एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भारत के सबसे बेस्ट होते हैं पूरे विश्व में। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से बेंगलुरु है, हैदराबाद है, और भी कई स्टेट्स के अंदर सिटीज है जहां पर कि हम लगातार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके पूरे विश्व में डंका बजाते हैं, उसी प्रकार से हम लगातार अब एआई के ऊपर भी फोकस्ड हो चुके हैं। माँ भारती के पुत्र श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वक्त इसके ऊपर पूरा टारगेट बना रखा है और वो चाहते हैं कि ये जो आने वाला समय है वो भारत का हो। जिस प्रकार से चीन ने डेवलपमेंट किया था 1950 के बाद, 1970 के बाद मैं ये कहूं, और भारत के अंदर ऐसी सरकार थी जो चीन का पिछलग्गू बन के कार्य कर रही थी। आज मोदी जी चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरा विश्व भारत का पिछलग्गू बने एआई के अंदर, और हमारे युवाओं में, हमारे ब्रेन्स में इतनी ताकत है कि हम पूरे विश्व में डंका बजा सकते हैं। तो ये चीज हजम नहीं हो सकती, ये चीज विदेशियों का हजम नहीं होगी, और विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए यही है मैथिली। देखिए जब आप लोग ऐसा बयान देते हैं ना